जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के मान ज्ञात करेंगे और इसका जो वैल्यू देखेंगे, कहाँ किसका मान कितना होता है, कैसे होता है। तो एक तरफ त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होता है, हम लोग सब जानते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan, cot, sec, cosec। और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान अभी के वर्तमान स्थिति में जो 10th क्लास में पढ़ना है वह 0 से 90 के बीच पढ़ना है। आगे के क्लास इंटरमीडिएट में जाना है तो वहां जो 360 डिग्री का वैल्यू पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तरफ लिखा है मैंने एंगल कोण के रूप में और एक तरफ लिखा है 0, 30, 45, 60 और 90। यानी इसमें लिखा है कि sin 0 का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 का मान 1/2, sin 60 डिग्री का मान √2 और sin 90 डिग्री का मान 1। आखिर मन में प्रश्न आता होगा कि वैल्यू आया कहां से, कैसे याद करें। तो देखो इसके लिए हमने बनाया है कि एक तरफ 0, 30, 45, 60 और 90 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिनती पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। सबको 4 से भागा दे देते हैं। सभी संख्या में 4 से भाग देने पर, सभी संख्या को रूट चढ़ाने पर, अब जो करता है तो काट देंगे, नहीं करता तो छोड़ देंगे। 0/4 का मतलब होता है 0, 0 में 4 से भागा देंगे तो 0, 0 का वर्गमूल 0। 1/4 का मतलब होता है 1/2, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काट देते हैं। 2 दूनी 4 मतलब 1/√2 आया। 3/4 मतलब √3/4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 खत्म, 1 के वर्गमूल 1। यानी देखने को लग रहा होगा कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आ गया। एकदम शॉर्टकट तरीका याद करने का तरीका। अब देखो साइन के जस्ट उल्टा होता है cos। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से जस्ट इसको उतार देंगे और 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान सेम हो गया, cos 60 डिग्री का मान ये वाला 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0। याद रखना है कि sin 45 cos 45, sin 45 cos 45 1/√2 सेम चीज याद करना है। tan 45 और cot 45, tan 45 और cot 45 का मान 1 होता है। sec 45 और cosec 45 का मान √2 होता है। आगे देखेंगे tan 0 डिग्री का मान, tan कैसे निकालेंगे, तो tan के वैल्यू निकालने के लिए tan थीटा का होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यानी 0 में 1 से भागा देना आएगा 0, 1/√2 में √3/2 से भागा देंगे तो 1/√3 आएगा। 1/√2 में 1/2 से भागा देंगे तो हमारा आएगा कैलकुलेशन करके √3/2 में 1/2 से भागा देंगे तो √3 आएगा। उसी तरह से 1 में 0 से भागा देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, जिसका कोई परिभाषा नहीं है। tan का उल्टा जस्ट cot होता है, tan का उल्टा जस्ट cot होता है। देखो 90 है, tan 90 के मान cot 0 के मान के बराबर है। उसी तरह से tan 60 के मान और हमारा cot 30 के मान बराबर है। tan 45 cot 45 1 होता है। tan 30 और cot हमारा 60 बराबर होता है 1/3। tan 0 और cot 90 बराबर होता है। अब देखेंगे कि sin cos आ गया, tan और cot आ गया, तो sec और cosec में क्या कोई कंसेप्ट है? जी हाँ, कंसेप्ट है। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। यानी cos थीटा का मान को नीचे कर sec थीटा बराबर 1/cos थीटा का वैल्यू करेंगे तो sec थीटा का वैल्यू ज्ञात होगा। तो sec थीटा का मान कैसे निकालेंगे, 1/cos थीटा 1/1 बराबर 1, 1/20 बराबर 20, 2/3, 1/1/2 बराबर 2, 1/1/2 बराबर 2, 1/0 बराबर इनफाइनाइट। फिर आता है कि cosec थीटा कैसे आता है, तो cosec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। यानी जो sin थीटा है उसको इन्वर्स कर देंगे तो cosec का मान आएगा। तो sin थीटा का मान 0 है तो cosec थीटा का 1/0 इनफाइनाइट, 1/1/2, 1/1/2 बराबर 2, 1/1/2 बराबर 2, 1/1 √3/2 बराबर 2/3, 1/1 बराबर 1। धन्यवाद।